नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। बिहार में शिक्षा विभाग आए दिन सुर्खियों में बना रहता है और विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के चर्चे तो बच्चों के बीच सुनने के लिए मिलते हैं। अपने फरमानों को लेकर के पाठक विवादों के बीच घिरे रहते हैं, तो वहीं इन तमाम गतिविधियों के बीच के पाठक से जुड़ी बेहद अहम जानकारी सामने आ गई है। बता दें कि के पाठक के पास अब तक जमा की गई कितनी संपत्ति है उसका खुलासा हो गया है। इससे पहले आपको बता दें कि बिहार सरकार के आला अधिकारियों ने अपनी संपत्ति की घोषणा कर दी है। इससे पिछले दिनों नीतीश सरकार के मंत्रियों ने अपनी संपत्ति की घोषणा की थी, तो वहीं अब राज्य सरकार के आला अधिकारियों ने अपनी संपत्ति की विस्तृत रूप से जानकारी सार्वजनिक कर दी है। बता दें कि इस लिस्ट में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के अलावे मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा, डीजीपी आर.एस. भट्टी समेत तमाम बड़े अधिकारी शामिल हैं। ऐसे में एक कर हम सभी के जानकारी पर नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की, जो लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। तो जानकारी के मुताबिक आपको शायद यह जानकर थोड़ी हैरानी होगी कि के पाठक के पास न तो कोई गाड़ी है और न ही कोई गहना, लेकिन हाँ, उनके पास नगद 15,000 है। इसके अलावे के पाठक के बचत खाता में 8,71,000 रुपए है। साथ ही साथ पीपीएफ खाता में 56,27,000 रुपए है और जीपीएफ में 1.60 करोड़ रुपए है। तो ये तो हो गई के पाठक की बात। इसके अलावे मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा की बात करें तो उनके 3 बैंक अकाउंट है, जिसमें करीब 19 लाख रुपए जमा है। उनके राजभवन की एसबीआई ब्रांच में 11,81,000, पाटलिपुत्र कॉलोनी के कैनरा बैंक में 33,000, तो वहीं एक्सिस बैंक में 7,70,000 रुपए जमा है। इसके अलावा मुख्य सचिव के पास शादी में तोहफे के रूप में मिले सोने की एक चेन और 4 हीरे हैं। साथ ही लखनऊ के गोमती नगर में इनका 27 लाख रुपए का एक फ्लैट भी है। हालांकि यह पत्नी के साथ संयुक्त रूप से खरीदा गया है। इसके अलावा विस्टा टावर गोमती नगर में और एक फ्लैट है और इसकी कीमत करीब 80 लाख रुपए है। इनकी पत्नी ममता मेहरोत्रा के पास भी जेवरात है, जो इनकी मां से उपहार स्वरूप मिले थे। अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे बिहार के डीजीपी। तो जो जानकारी साझा की गई है उसकी माने तो डीजीपी आर.एस. भट्टी सोने चांदी के शौकीन नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी जरूर सोने चांदी का शौक रखती है। इनके पास करीब 91 लाख रुपए मूल्य के जेवरात है। अधिकारियों द्वारा दिए आय व्यय के ब्यौरे के अनुसार भट्टी के पास नगद के रूप में 45,000 रुपए है, तो पत्नी के पास 35,000। आर.एस. भट्टी ने अपने सेवा काल में अब तक बैंक में 41,81,000 रुपए जमा किए हैं। साथ ही बॉन्ड्स और शेयर में इन्होंने करीब 54 लाख रुपए का निवेश किया है। इनके पास चंडीगढ़ में एक 500 वर्ग गज का आवास भी है। इधर बात करें कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ की, तो वे पिस्टल और कैमरे के शौकीन हैं, लेकिन बैंक के कर्ज में डूबे हैं। जारी संपत्ति की विवरणी को माने तो उनके पास एक निकॉन कैमरा लेंस भी और इसके अलावा एक पिस्टल भी है। इसके अलावा उनके बैंक खाते में 52,81,000 रुपए जमा है। इन्होंने शेयर में भी निवेश किया है। अपर मुख्य सचिव का द्वारका दिल्ली में एक फ्लैट है, जिसकी कीमत करीब 25 लाख रुपए है। साथ ही इन्होंने बैंक से करीब 90 लाख रुपए का ऋण लिया है। इस बैंक कर्ज में अभी 75,52,000 रुपए वापस करना बाकी है। तो वहीं भवन निर्माण सचिव व पटना के प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि के पास नगद के रूप में सिर्फ 10,000 रुपए ही है, जबकि उनकी पत्नी के पास 17,500 रुपए नगद है। कुमार रवि के पास 40 ग्राम और पत्नी के पास 265 ग्राम सोना है। दोनों सोने की कीमत करीब 9,70,000 रुपए है।
तो वहीं पत्नी के पास 400 ग्राम चांदी भी है। इनके पास कृषि या गैर कृषि योग्य कोई जमीन नहीं है। साथ ही इनके पास पटना में एक फ्लैट जरूर है जिसकी कीमत करीब 53 लाख रुपए है। यह फ्लैट कुमार रवि और उनकी पत्नी दोनों के नाम पर है। तो इस तरह से लगभग सभी आला अधिकारियों ने अपने अपने संपत्ति की जानकारी दे दी है और ये पूरी तरह से सार्वजनिक हो चुका है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।